नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो सायंकाल 6:04 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:32 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। शिवयोग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 1:32 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं, कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। शनिदेव की चर्चा है दिव्य महाप्रयोग में। साथ ही साथ हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक में और शनि शुक्र मंगल और चंद्रमा, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु कुंभ में और सूर्य बुध मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चतुर्ग्रही योग है मकर राशि में, जहां चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में दोपहर 1:32 तक और इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करेगी? आज रविवार का दिन ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। ये छुट्टी का दिन आप किस तरह से व्यतीत करने वाले हैं? कौन सा कार्य आज आपको करना चाहिए, कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए, किन मामलों में आज आपको सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं चर्चा कर लूं कि 1 अप्रैल दिन शुक्रवार है और उस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं, अमावस्या तिथि है। स्नान दान इत्यादि करने के लिए बढ़िया है। गंगा आदि नदियों में स्नान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। अब हम चलते हैं शनिदेव की ओर, इनकी चर्चा करें और इसके पश्चात फिर भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। 4 राशियों में चर्चा हमने कल की थी। अब आज की 4 राशियां कौन कौन सी हैं? तो पहली राशि है कर्क। कर्क राशि में शनिदेव कैसा प्रभाव देते हैं? ये चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, जल तत्वीय राशि, और इसमें शनिदेव का होना देखा जाए तो कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी तो है। ऐसा जातक बाल्यावस्था में कष्ट देखता है, बाल्यकाल इसका कष्टदायी होता है। इसके माता के लिए भी बाल्यकाल कष्टदायी होता है। माता के स्वास्थ्य में कमोबेश परेशानी रहती है, परंतु ऐसा जातक उन्नतिशील और बुद्धिमान होता है, चिंतन और मनन करने वाला होता है। जैसा मैंने कहा, मातृसुख इसको अल्प होता है। जातक को मानसिक अशांति भी कुछ मामलों में होते देखी गई है और यह भी देखा गया कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में कर्क राशि में शनिदेव हैं, ऐसे जातकों के दांत में कुछ अंतर या प्रायः दांत में छिद्र, गैप, आपने देखा होगा दांतों में जो आगे के 2 दांत हैं उसके बीच छिद्र होना कुछ लोगों के दिखाई पड़ता है। ऐसा, या दांतों का बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होना, इसकी संभावना प्रबल हो जाती है। कर्क राशि में शनिदेव जातक को सबसे बड़ी जो चीज देते हैं वो है जातक की विचारधारा।
ऐसा जातक कोई विचारक बन जाए या ऐसा जातक विचारक हो, बाकी की ग्रह स्थितियां भी इसकी कुंडली में देखनी होगी, गुरु इत्यादि ग्रह मजबूत स्थिति में है तो संभव है कि ऐसा जातक उच्च कोटि का कोई विचारक बन सकता है, उसके विचार से आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। ऐसा जातक निसंदेह बेहद बुद्धिमान होता है, बुद्धि के मामले में निसंदेह ऐसा जातक बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये कोई भी कार्य करता है उसमें विचार बहुत ज्यादा करता है। दो ही बातें होती हैं, जब आप अपने जीवन काल में बहुत विचार करके कोई काम करने चलते हैं तो या तो आप काम कर ही नहीं पाते या आप 100% श्रेष्ठ कार्य करते हैं। सिंह में अगर शनिदेव हो तो ये सूर्य की राशि है, यहां भी अत्यंत श्रेष्ठ फल है शनिदेव का। जातक को ये कार्य दक्ष बना देते हैं। ऐसा जातक लेखक हो सकता है, घोर परिश्रमी होता है। ऐसे जातक अगर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में चले जाएं तो वहां पर उनको विशेष उन्नति प्राप्त होती है। यानी अगर शनिदेव सूर्य की राशि में हो तो वहां भी अच्छा ही फल देखने को मिलता है। वैसे मैंने आपको अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात को बताया है कि सूर्य की राशि में यानी सिंह राशि में ज्यादातर ग्रह बुरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। कारण है ये राजा का घर है और यहां पर कोई भी अपना, जब भी कोई यहां प्रवेश करता है तो अपने अच्छे प्रभाव को ही लेकर के प्रवेश कर सकता है, बुरे प्रभाव को लेकर के आने के लिए दरवाजा बंद है। नहीं तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के अच्छा प्रभाव ही देखने को मिलता है। अब और दो राशि, तो आज तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि शनिदेव की ही साधारण राशि है और यहां देखा जाए तो शनिदेव का स्वगृही होना जातक को दांपत्य और संतान सुख से वंचित या उससे अलग कर देता है। कई मामलों में ऐसा देखने में आता है, ऐसा जातक या तो प्रवासी होता है या उसको घर से ज्यादा बाहर ही रहना होता है। अब एक बड़ा कमाल का विषय समझिए इसको कि ऐसा जातक भोगी स्वभाव का होता है। इसका क्या मतलब हुआ? जाहिर सी बात है, जो चीज उसको जब इंसान को कम मिलती है तो उस चीज के पीछे वो ज्यादा भागता है। तो ऐसे जातक का दांपत्य बहुत सुखद नहीं देखा गया है। बल्कि मैंने अपने कार्यक्रमों में कहा था कि अगर शनिदेव मकर, वृष और कन्या में हो तो पिछले जन्म में भी जातक का दांपत्य बहुत अच्छा नहीं था। इस जन्म की बात ही छोड़िए, तो मकर में भी ऐसी स्थिति है। हालांकि ऐसा जातक पूजा पाठ धर्म कर्म में विशेष रुचि रखता है। यहां रुचि शब्द के साथ मैं जोड़ सकता हूं इस बात को कि कुछ मामलों में अंधविश्वासी भी होता है। अब चूंकि ये शनिदेव की साधारण राशि है, लेकिन अगर ये केंद्र में हो तो शश महापुरुष योग भी होगा, तो चीजें यहां भी मिलती हैं लेकिन विलंब से। अब यही बात जरा कुंभ में देखिए। शनिदेव अपनी दूसरी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हो, बहुत बढ़िया है। धन से समृद्ध ऐसा जातक ग्राम्य जन समूह का नेता, धन और वैभव का संपूर्ण भोग करने वाला, और धर्म के मामले में थोड़ा अलग होता है। जरा गौर करिए कि मकर में धार्मिक और अंधविश्वासी हो जाता है, कुंभ में अगर शनिदेव हो तो जातक धर्म के मामले में कुतर्की हो जाता है, कुतर्क करने लगता है। ऐसा क्यों किया जाए? ऐसा करने से क्या फायदा? ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म पर आक्षेप करने लगता है। अंतर आ गया अपनी ही राशि में। 4 राशियों में हमने चर्चा की। देखिए, देखा जाए तो शनिदेव ज्योतिष शास्त्र में अगर देखें तो ये मंद ग्रह हैं, काल पुरुष का विषाद। हर राशि में इनकी कुछ अच्छाइयां दिखेंगी तो कुछ न कुछ इनकी कमियां बुराइयां भी दिखाई पड़ेंगी। ये अलग बात है कि जैसे मैंने कहा सिंह में कोई विशेष बुरा प्रभाव मैंने नहीं बताया, कुंभ में इनका कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं बताया। तो कुछ राशियों में ऐसा नहीं कि केवल बुरा ही प्रभाव देंगे, अभी आने वाली राशियों में और भी कुछ अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी की जो 4 राशियां हैं उनकी चर्चा हम अगले आने वाले दिनों में करेंगे। अब चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ लीजिए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर। सबसे पहले पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, फिर अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए और आचमन करने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। अब हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम कर लेना है आपको। रेचक कुंभ पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम सबको करना है, यह अनिवार्य है, रोगी बाल वृद्ध सबको।
प्राणायाम की विधि जो दर्शक नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, संपूर्ण प्राणायाम की विधि आपको मिल जाएगी। अगर फेसबुक पर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की विधि का ये जो वीडियो है, जो लिंक है, आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिल पाएगा। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11-21-51-108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये सभी को करना है, अत्यंत आवश्यक अनिवार्य है। बाकी की पूजा पाठ आप थोड़ा कम भी करें चले जाए, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना हर किसी को करनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य सब किसी को देना है, अवश्य दीजिए। और जो दे रहे हैं उनको ये चाहिए कि केवल अकेले इसका लाभ, जैसे मैं अपने लिए देख रहा हूं तो मैं सबके लिए कह रहा हूं, आप भी जब इसका लाभ उठा रहे हैं तो कम से कम, जो जरूरी नहीं है कि यहाँ कमेंट में ही लिखिए, जो आपके आसपास आपके संपर्क में हो उसको प्रोत्साहित करिए कि वो भुवन भास्कर की आराधना करे। याद रखिए कि अगर किसी का जीवन आपके कारण ठीक होगा तो उसका चाहे 10% ही सही, दशांश ही सही लाभ आपको भी मिलेगा। तो भुवन भास्कर की आराधना अगर आप स्वयं करके लाभ उठा चुके हैं, अगर नहीं उठाए हैं तो कुछ दिन करिए मेरे कहने पर, ताकि आपको लाभ मिल जाए। अब आप 4 लोगों से करवाइए, फिर देखिए उनका आपको दशांश मिलेगा। तो जरूर कराइए भुवन भास्कर की आराधना। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, छुट्टी का दिन है और ये चंद्रमा दोपहर 1:32 तक सूर्य के और इसके पश्चात चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। उससे दिन शुभ है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, घर परिवार को लेकर के, अचल संपत्ति को लेकर के, तो दिन बढ़िया है। यात्रा भी आप कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आपको आपके प्रयत्न का लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज छुट्टी के बावजूद मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी पुरानी बात को लेकर के घर के मध्य थोड़ी देर के लिए वातावरण अशांत होने वाला है, जिसे आप ठीक कर सकते हैं और जो अधूरे काम है उसे भी आज आपको पूरा कर लेना है। मन की बात आज अपने जीवन साथी, अपने माता पिता से अवश्य कहिए। और प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी से आज आपको सहयोग और प्रेम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आज ठीक ठाक है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है, मन आपका पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया है दिन। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा और बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से आज नवम में होना, सूर्य और इसके पश्चात फिर देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, ठीक है दिन। माता पिता का, विशेष करके पिता का अपमान मत करिएगा और मेहनत से पीछे मत हटिएगा। छुट्टी का दिन है, लेकिन अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उसका शीघ्र ही आपको लाभ मिलने वाला है। सबके लिए अच्छी सोच और सकारात्मक सोच बना करके आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए भी दिन लगभग शुभ ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक ठाक है और कुछ बड़े कार्यों की योजना भी बनेगी। जो कार्य करने की इच्छा न हो, यानी किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं है, मन में लेकर के उस कार्य को लेकर के संकोच है, तो मेरी राय है वो कार्य न करिए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन तो बढ़िया है ही, और आज मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों को चोट चपेट, ब्लड प्रेशर और जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनको विशेष रूप से सावधान रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना है। कोई पुरानी चिंता आज आपको पूरे दिन परेशान करती रहेगी, या पुराना कोई काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, आज उसी काम में छुट्टी के बावजूद आपको व्यस्त रहना पड़ेगा। विवाद से आज आपको दूर रहना है। हो सके तो परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जितना अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सकते हो व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा। घर में रहना ज़्यादा आपके लिए हितकर है। व्यापारियों को व्यापार में आज मेहनत अधिक होगी। रिजल्ट कोई विशेष दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सो जल्दबाजी में या बिना विचारे कोई भी निर्णय न करें। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन
सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है। मतलब पहले से ठीक है तो ठीक है, खराब है तो परेशानी वैसे जस की तस रहेगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों की बात करूं तो दोस्तों से आपको मदद मिलेगी और उससे आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो आज जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द की शिकायत, जीवन साथी के जीवन में चल रही उलझनों को सुलझाने में आज आपका दिन लगने वाला है। फिर भी परिवार के लिए अगर आप अपना समय लगाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिन अच्छा ही मैं कहूँगा आपके लिए। या यूं कहे कि पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा भी मिलने वाला है। अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। परिवार के साथ कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन विशेष लाभप्रद है। फिजूल खर्ची से बचिएगा, लेन देन के मामले में सावधान रहिएगा और किसी से बहस विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे भी आपको दूर रहना है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है, बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। और बात अगर कर्क राशि के विद्यार्थियों की करें तो आज आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की परीक्षा इत्यादि के लिए ऑनलाइन परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं तो सफलता आप अपनी तय समझिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष आपको परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से आज षष्ठ में होना। चंद्रमा सूर्य के और इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में होंगे दोपहर 1:32 के पश्चात। सो दिन ठीक है। हालांकि आज पूर्व की समस्याओं को सुलझाने में, पूर्व की उलझनों को सुलझाने में ही दिन बीतने वाला है। लेकिन यह जरूर है कि आप उलझनों को सुलझा लेंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको दूर रहना है और लड़ाई झगड़ा इत्यादि की स्थिति में जीत तो आप ही की होगी, लेकिन ज्यादातर प्रयत्न यही करेगा कि ऐसी स्थिति में आपको पड़ना ही नहीं है। धन लेन देन के मामले में भी आज का दिन ठीक नहीं है। व्यापारी वर्ग आज संभल करके काम करे और अपने पार्टनर के साथ, अगर व्यापारिक पार्टनर है तो विशेष रूप से सतर्क व्यवहार करे। किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति है, विवाद से आपको बचना होगा। वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो चोट चपेट की घटना हो जाएगी। और जीवन साथी से भी मतभेद की प्रबल संभावना है, तो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज पढ़ाई में मन बहुत अच्छा आपका लगता दिखाई नहीं पड़ रहा है। पढ़ाई के लिए दिन है ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं मन बहुत अच्छा न लगेगा, मन भटकेगा बहुत ज़्यादा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। चोट चपेट की घटना, कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कफ जन्य रोगों की भी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज पंचम में होना। सूर्य और इसके पश्चात चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। विचार में बार बार बदलाव आएगा। प्रेम संबंध में भी आज थोड़ी खटपट होने वाली है और किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि परिवार का साथ आपको मिलेगा और आने वाले दिनों में काम करने की विशेष ऊर्जा भी आपको प्राप्त होने वाली है। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन है उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में दिन शुभ फल प्रदायक है। कारोबार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। काम आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है और कोई कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था उसे अगर पूरा करने का प्रयत्न करें तो आपका काम बनेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे प्राप्त करने के लिए अगर आप प्रयत्न करें तो काम बनेगा। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है, बस प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है, इसे संभाल लीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आपका पढ़ाई में लगने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिल जाएगी। दिन पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी है, जैसे पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोगों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से आज चतुर्थ में होना। ये चंद्रमा सूर्य और तत्पश्चात स्वयं के नक्षत्र में, राशि से आपके चतुर्थ में होंगे। ये गृह कलह को जन्म दिलाएंगे। घर का वातावरण अशांत कराएं या पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के जोड़ों में दर्द और घर परिवार के मध्य एक अशांति का वातावरण उत्पन्न करने वाले। यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छा दिन नहीं कहूंगा तुला राशि के जातकों के लिए। व्यापारियों के लिए भी अगर देखा जाए तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसी से आपको बचना चाहिए। और आज केवल जो मानसिक दिमाग से करने वाला काम है वही करिए। अत्यधिक मेहनत वाले कामों से बचिए।
हार्ट पेशेंट हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, और कहीं पैसा फंस गया है तो आज उसके लिए तू मैं लड़ाई झगड़ा बात विवाद करने से दूर रहना है, उसके लिए भविष्य में कभी समय आएगा। परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए जितना अधिक से अधिक समय व्यतीत हो सकता है, और संबंध को सबके साथ अच्छा ही बना करके रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला फल देने वाला है दिन, और प्रेम संबंध के लिए भी सामान्य। जीवन साथी के साथ अच्छा बीतेगा, लेकिन जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में परेशानी, यानी माता पिता और जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य में का ध्यान रखिए। और अगर आप स्वयं हार्ट पेशेंट हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से तृतीय में होना, सूर्य और इसके पश्चात स्वयं चंद्रमा अपने नक्षत्र में दिन बहुत बढ़िया है। आपके सोचे हुए सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मेहनत अगर आप करते हैं तो हर काम वक्त से पहले पूर्ण हो जाने वाला है। जो जरूरी काम है उसे आज के आज पूरा कर लीजिए। छुट्टी के बावजूद आप हर काम करिए। घर परिवार के लिए जो जरूरी काम है वो भी करिए। किसी दोस्त से मुलाकात करनी है तो वो भी करिए, और उच्चाधिकारियों से बातचीत, छुट्टी के बावजूद बातचीत या मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अचानक फायदे की कोई स्थिति आपके सम्मुख आ सकती है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना है, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। प्रेम संबंध में अगर कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो आपके प्रयत्नों से आज खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का देखा जाए तो दिन बढ़िया है। टेंशन से आपको मुक्ति मिलने वाली है, और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, यानी स्वास्थ्य बिल्कुल। मैंने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए आज बेहद सचेत, सतर्क और सावधान रहने का है दिन। भाग्य आपके साथ है, सो धन संचित होगा, धन लाभ होगा। पैसा रुकेगा, व्यर्थ के पैसे की बर्बादी रुकने वाली है। तो फिर बुराई क्या है? खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो स्वास्थ्य से संबंधित विशेष परेशानियों को आप जन्म दे बैठेंगे। आज आपका फैसला सही रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में अगर कोई फैसला लेते हैं, विशेष करके अपने बच्चों के लिए अगर कोई फैसला लेते हैं, माता पिता से संबंधित कोई फैसला लेते हैं, तो इसमें जो भी आपके शुभ चिंतक है उनकी राय से ही लीजिएगा। माता पिता बच्चों से संबंधित अगर बच्चों के लिए फैसला ले रहे हैं तो माता पिता से, माता पिता के लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो किसी शुभ चिंतक की सलाह से लीजिए। भविष्य को लेकर की योजना बनाइए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। आज के दिन को धनु राशि के जातक इधर उधर बैठ के बिताने की जगह परिवार के साथ ही व्यतीत करने का प्रयत्न करें। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उसे आप दूर कर सकते हैं, हालांकि कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिएगा। विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। सिर दर्द, बदन दर्द और गले में दर्द की परेशानी आज आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों को भी आज बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहना है। आत्मविश्वास में कमी के साथ साथ कहीं ना कहीं परेशानी वाला कोई समाचार भी सुनेंगे आप। आज का दिन आपको मानसिक रूप से अशांत और परेशान करने वाला है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी आज बृहद रूप में आपके सम्मुख आ खड़ी होगी। यानी कुल मिलाकर के आज का दिन आपको चिंता, टेंशन और परेशानी देने वाला है। आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा, परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग की भी बात करें तो आपके लिए भी आज बहुत सतर्क और सावधान रहना है। किसी कानूनी अड़चन का शिकार हो सकते हैं, कानूनी मामले में फंस सकते हैं। आज के दिन को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा मकर राशि के जातकों के लिए कि शांति से जैसे भी कट जाए वही करिए, और किसी भी तरह की नकारात्मकता का न तो शिकार होइए, न नकारात्मकता को खुद पर हावी होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन आपका ठीक है, परंतु प्रेमी से किसी बात को लेकर के बहस मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयत्न आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, इससे आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत, मानसिक अशांति संभव है, और आपको भी नींद से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों को आज बहुत मन अपना सकारात्मक रख करके चलना होगा। परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, अड़चने हैं, बाधाएं हैं। हर मामले में छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं। खरीदारी इत्यादि के लिए जा रहे हैं तो बेहद सचेत और सतर्क होकर के जाइए। व्यर्थ के दिखावे से और व्यर्थ की बात बोलने से बचिए। अपना आइडिया हर किसी के साथ शेयर मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक नहीं रहने वाला है। किसी भी तरह का लेन देन आपके लिए ठीक नहीं है, और वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपके द्वारा कही गई बात का सामने वाला आज गलत अर्थ ही निकालेगा।
प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ, और जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति है। भ्रम प्रदान करने वाला है दिन, विद्यार्थियों को भी बार बार भ्रम ही होगा। यानी कुल मिलाकर के आज कुंभ राशि के जातक बहुत सतर्क रहें। आज मानसिक रूप से थकाने वाला है दिन, कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग के ही कारण आज आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो धनदायक है दिन, ठीक है दिन, रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है, और छोटी मोटी खुशियां तो आज पूरे दिन आपको प्राप्त होंगी। विशेष करके पारिवारिक जीवन में सुधार दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के संबंध में भी अगर परेशानी थी तो वो दूर होगी। दिन भर आज आप कहीं ना कहीं व्यस्त रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके सभी काम वक्त पर हो जाएंगे। संतान के प्रति अगर कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। कोई कानूनी अड़चन परेशानी आपकी आ रही थी उसमें भी बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। भावनाओं में बहकर के आज कोई गलत निर्णय मत कर लीजिएगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से बातचीत करके आप किसी भी तरह की समस्या का हल निकाल पाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन आपका पढ़ाई में लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। अगर पूर्व से ही पेट से संबंधित अगर आपको परेशानी रही है तो पेट से संबंधित परेशानी, जैसे पेट के निचले हिस्सों में दर्द इत्यादि की संभावना है। बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।